सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी और मगरबी बंगाल सरकार से पूछा है कि आप अपने तरीके से जब परीक्षा लिए हैं तो आप ये जायज़ा लेकर के बताइए कि कौन मेरिटोरियस है और कौन नॉन मेरिटोरियस है। इस सवाल का जवाब मगरबी बंगाल सरकार और एसएससी नहीं दे रही है। तो मेरिटोरियस कौन है या मेरिटोरियस कौन नहीं है, जब तक एसएससी और मगरबी बंगाल की सरकार उसका खुलासा नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो मेरिटोरियस है, जो अहल है, जो नाअहल है, उसमें वो फ़र्क करे। तो मैं समझता हूँ ये पूरी जिम्मेदारी एसएससी और मगरबी बंगाल सरकार की है, प्राप्त बसु और ममता बनर्जी की है। जब तक वो लोग इसका खुलासा नहीं करेंगे, जब तक वो लोग इसके ऊपर में ढकना लगा के रखेंगे, तब तक ये मुद्दा आगे बढ़ने वाला नहीं है। बहैसियत पॉलिटिकल लीडर, आप 2016 में जो एसएससी रिक्रूटमेंट हुआ था, इसके बाद 2018 में इसका रिज़ल्ट आया, फिर कुछ लोगों ने मुकदमा किया हाई कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बहाली हुई है 26,000 लोगों के, इसे रद्द किया जा रहा है। इस पर सरकार, ख़ासतौर से मगरबी बंगाल हुकूमत कितनी जिम्मेदार है? देखिए, पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तमाम जो कैंडिडेट हैं, तमाम कैंडिडेट के जो OMR शीट है, ऑप्टिकल जो रिकॉर्ड है, वो ऑप्टिकल रिकॉर्ड को आप सामने लाएं। तो ये ऑप्टिकल रिकॉर्ड को रखने या इसको जो सिक्योरली उसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका, वो PDF फॉर्मेट है। PDF फॉर्मेट हम लोग मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं कि आप मिरर इमेज जब लेते हैं तो वो PDF फॉर्मेट में। लेकिन मगरबी बंगाल सरकार की जो प्रशासन है, उन्होंने PDF फॉर्मेट में इसको सेव ही नहीं किया, वो लोग ADR फॉर्मेट में सेव किया है। ADR फॉर्मेट का मतलब है बैंक में जिस तरीके से आप अकाउंट रखते हैं, आपको उसको एडिट करना पड़ता है, आपको डेली उसको बदलना पड़ता है। आप पैसा रखते हैं, पैसा निकालते हैं, तो वो फॉर्मेट हर दिन चेंज होते रहता है। ये जो ADR फॉर्मेट इज़ एडिटेबल फॉर्मेट, माने इसको आप हर रोज़ बदल सकते हैं। तो ये सरकार ने ADR फॉर्मेट में इस रिज़ल्ट शीट को उन्होंने रखा है। तो साफ बात है कि अब ये जो शीट है, ये शीट कब किसने चेंज किया है, इसका कोई रिकॉर्ड सरकार की तरफ आज सामने नहीं रख पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, चूँकि रिकॉर्ड सही से मेंटेन नहीं हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी अलग करना और पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने तमाम कैंडिडेट्स के जो नौकरी है उसे रद्द कर दिया। अब इससे ज़्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती है कि आपने घूस खाया, आपने पैसा लिया, लेकिन आप इसको तरीका बनाया कि आप तमाम रिकॉर्ड को एक गैर कानूनी तरीके से रखा कि आज सुप्रीम कोर्ट इसको अलग नहीं कर पा रही है, राज्य प्रशासन भी अलग नहीं कर पा रही है। यानी पहले से आपका मनसा साफ नहीं था? पहले से आपने रिकॉर्डिंग प्रोसेस में, माने एक तो होता है कि हम शफाफियत ने, एक तो है कि हम अपॉइंटमेंट से पहले जो पैसा खाने का था, हम खा करके मैटर को क्लोज कर दिए। ये लोग ये नहीं किए, ये लोग ADR फॉर्मेट में प्रोसेस के थ्रू एंड थ्रू, माने करीब 2-2.5 साल तक कैंडिडेट लोग से पैसा खाते रहे, और जो लोग पैसा देते रहे उनको नौकरी देते गए वो लोग। आपको याद रखना पड़ेगा कि 25,500 कुछ कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन निकला था, लेकिन तकरीबन 26,700 लोगों की नौकरी हुई। माने ओवर एंड अबव 1,200 कैंडिडेट को इन्होंने अपॉइंटमेंट दिए। माने जितने अपॉइंटमेंट के नोटिफिकेशन थे उससे ज़्यादा आपका अपॉइंटमेंट हुए। माने ये लोग एग्ज़ाम प्रोसेस क्लोज होने के करीब 2-2.5 साल बाद तक जो रिजल्ट शीट है, रिजल्ट शीट को एडिट करके कैंडिडेट को नौकरी दे रहे थे। माने घोटाला सिर्फ नहीं है, आपको घोटाला का जो पैमाना है इसको समझना पड़ेगा कि कितने बड़े साजिश के तहत 2 नंबरी की गई है। और एकदम कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन हॉल में आका शीट जमा दे रहा है, जो एक भी आंसर नहीं दे रहा, उसका शीट ADR में जाके एडिट हो करके उसको क्वालिफाइड, पैसा देने पर वो क्वालिफाइड दर्जा हासिल कर रहा है, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल से ले करके SSC और मंत्री तक एक पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर तृणमूल पार्टी बना चुकी थी। और ये हाल
हुआ है वो सामने आया है, इसका खुलासा हो गया है, धरपकड़ हो चुकी है, मंत्री जेल में है, एसएससी के आला अफसर जेल में है। अब पैसा का जो रास्ता है आस्ते आस्ते हम देख रहे हैं कि इस हद तक पहुंच गई है कि ममता बनर्जी के आसपास के जो रिश्तेदार है वो लोग भी गिरफ्त में आ गए हैं। कुछ वक्त और जाएगा और मैं समझता हूँ सिर्फ मंत्री नहीं, अभी जो उनके ऊपर जो लोग हैं वो लोग भी गिरफ्त में आ सकते हैं। ऐसे एक माहौल बन रही है। सर कहते हैं कि ममता बनर्जी एक मौके पर कहा था कि उन्हें सब कुछ पता होता है, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो इतना बड़ा जो धांधली करप्शन हुआ और पार्थो चटर्जी जेल में गए, वो अर्पिता घोष के घर से 50 करोड़ से जायद रुपए, कई किलो सोना भी निकले, तो क्या उनको इस बारे में इल्म नहीं थी? और इल्म नहीं थी अगर, तो वो इस तरह की बातें, बेबुनियाद बातें क्यों कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं? देखो ये बात तो साफ है कि बंगाल में जो हो रहा है ये तमाम चीज़ों के बारे में रास्ता में राह चलते लोगों को मालूम है कि नौकरियां बिक्री हुई हैं। जो लोग अवैध तरीके से, जो लोग वहाँ नाअहल थे, उन्हें नौकरी दी गई है और पैसे ली गए हैं इसके एवज में। और मंत्री सभा के कैबिनेट के अव्वल दर्जा जो ममता बनर्जी की सबसे करीबी थी पार्थो चटर्जी, वो इसमें लिप्त थे। और मैं समझता हूँ अभी लास्ट जो 2-1 इंटरव्यू निकली है कि पार्टी पैसा बनाना चाह रही है, इसका पॉलिटिकल डिसीजन तृणमूल कांग्रेस पर कही हुई है। और वहाँ पर व्यक्तिगत लोग तो पैसा बनाए हैं लेकिन पार्टी की तरफ भी पैसा गई है। ये रविंद्रनाथ साहब जो सिंगूर के एमएलए रहा करते थे, जब मंत्री थे शिक्षा विभाग में, उनका लास्ट इंटरव्यू में इसका खुलासा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी सिर्फ इसके बारे में वाकिफ हाल नहीं है, मैं समझता हूँ वो साजिश के हिस्सा है और साजिश के हिस्से के तहत आस्ते आस्ते तहकीकात सामने जाने से दूध का दूध पानी का पानी। अभी सर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ब्रात्यो बासु ने कहा है कि जिन कैंडिडेट का नाम नहीं आया या जो कैंडिडेट को निकाला गया है वो यकीन रखें हम लोगों पर, ऐसा हम लोग कुछ नहीं होने देंगे, नौकरी बहाल रहेगी। इस तरह की बात से क्या मतलब, क्या समझाने की कोशिश की जाए? मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कहा है कि हम लोग सरकार की तरफ से कैंडिडेट के पक्ष में है, लेकिन बहाली के बारे में उन्होंने साफ अल्फाजों में कुछ नहीं कहा। वो कहीं ना कहीं तो सर इशारा है कि हम आपके साथ हैं। अब साथ तो रहना तो ज़रूरी है, सबको सबके साथ में है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं वो हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ में, हिंदुओं के साथ भी है, मुसलमानों के साथ भी है, सिखों के साथ भी है, लेकिन उनका रवैया तो बुनियादी तौर पर अलग है। उसी तरीके से ममता बनर्जी और ब्रात्यो बासु कहते तो बहुत चीज़ है लेकिन हकीकत में देखते उल्टा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक मगरबी बंगाल की सरकार ने ये याचिका दायर नहीं किया कि जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट का नौकरी महफूज रहे। जो उन्होंने याचिका दायर किया वो ये याचिका है कि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन मंत्री सभा के खिलाफ न हो। आप समझ लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट में ब्रात्यो बासु जो बात कह रही है उसको याचिका या एफिडेविट दे करके मगरबी बंगाल उसको सामने लाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग करके बोल के तो फ़ायदा नहीं, आपको तो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करना चाहिए। आप उस एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर करें और कहे कि सरकार बुनियादी स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर जो लोग नौकरी गंवाए हैं उनके पक्ष में खड़े हैं। सर 26,000 लोगों में ऐसा भी तो है कि बहुत सारे मेरिटस स्टूडेंट या कैंडिडेट रहे हों, अब उनका भी नौकरी अगर चला जाएगा तो वो कहीं के नहीं रहे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, दोबारा एग्ज़ाम दे के वो पास हो जाए इसकी भी गारंटी नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ली है, ये फैसला कितना सही और गलत है, इसको किस तरह से आंका जा सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।